बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सुरीली गोरैया। फूल सूंघने वाले पक्षी गोरैया आज बहुत व्यस्त है। वह बड़े आम के पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर बैठ रही है। पेड़ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियां इधर से उधर मधु शहद इकट्ठा कर रही हैं। गोरैया ने सोचा, मुझे भी मधु शहद चाहिए। जैसे गोरैया ने देखा मधुमक्खियां अपने लिए शहद जुटा रही है, तो गोरैया की इच्छा हुई कि उसे भी थोड़ा सा शहद पीने के लिए मिल जाए। तो गर्मियों की दोपहरी, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। जरा देखकर आती हूँ, कहीं थोड़ा सा शहद मिल जाए। सामने वाले घर के बरामदे में दादी छाया में बैठी हैं। गमलों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। गोरैया ने अपनी नुकीली चोंच से सुंदर फूलों से चूस चूस कर खूब मधुर शहद पिया। वाह, आज तो मेरा अच्छा खासा पेट भर गया। ऐसा कौन कह रहा है? गोरैया कह रही है। कौन कह रहा है? गोरैया कह रही है कि गोरैया ने जब फूलों का रस पिया तो कह रही है, वाह, आज तो मेरा पेट भर गया। अब गोरैया की आंखें नींद से बोझिल होने लगी। बच्चों, जब हमारा पेट भर जाते तो हमें भी नींद आने लगती है ना। तो उसी प्रकार गोरैया का जब ज्यादा पेट भर गया तो अब उसको भी आंखें कैसी हो रही है? उसकी आंखें बोझिल हो रही है, अर्थात उसे नींद आ रही है। उसने ये सोचा, झूलती हुई डाली पर बहुत मीठी मीठी नींद आई। इतने में दो बया चिड़िया कहीं से उड़कर आई और बरामदे के कोने में जा बैठी। बैठते ही उन दोनों में बहुत बहस छिड़ गई। फिर क्या था, गोरैया की नींद उस शोर से उड़ गई। वो बेचारी क्या करती, उसे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गोरैया फौरन उड़ गई और जाती जाती सुरीली आवाज में दादी माँ को गाना सुनाती जा रही थी। जैसे गोरैया ने बहुत सारा वो फूलों का जूस पिया था, उसे नींद आ रही थी, तो सोच रही थी जो डाल हिल रही है, धीमे धीमे इस पे सो जाती हूँ, बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसे वो कोशिश करती है, तभी क्या होता है, दो बया चिड़िया जाती है और वो आपस में लड़ने लगती है। उनकी लड़ाई से उसकी आंखें खुल जाती है और वो जो दादी बरामदे में बैठी थी उसको मीठा मीठा गाना सुनाकर उड़ जाती है। दादी कहे, कहाँ है तू? मैं कहूँ, फुर फुर करके उड़ गई हूँ मैं। और गाने लगी, भूखी थी मैं भूखी थी, शायद मुझको पीना था, जा रही हूँ मैं दूर, फुर 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 फुर। दादी कही, मैं शहद का खोजूं। जैसी दादी उसका गाना सुनती है तो दादी कहती है, अरे मैं तेरे लिए शहद कहाँ खोजूं। तो बच्चों बताओ, आज हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम किसी भी कार्य को निरंतर और अपनी कड़ी मेहनत के साथ करते रहेंगे तो अंत में हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो चीज हमें आसानी से मिल जाएगी जब हम उस कार्य को निरंतर गति से करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।